हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 34 सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर जाकर समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 34 तक आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा स्थान है। ठीक है, आपका पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का। ठीक है, चौथा आपका उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन उगाया जाता है आपका। और सोयाबीन में आपका 40 से 45% प्रोटीन होता है और 20 से 22% तेल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में प्रस्तावित है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 में पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं वो बताना हमको है। देवा जो है बाराबंकी में लगता है, ये सही है आपका। आल्ला जो लगता है महोबा में लगता है, ये भी सही है। कजरी आपका मिर्जापुर में लगता है, ये भी सही है। देखिए कर्मा जो है मथुरा में नहीं लगता है, ये आपका सोनभद्र में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झांसी में मिलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन है जहाज निर्माता। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया जो है इसका बृहत्तम उत्पादक है। दूसरे स्थान पर आपका चीन है, तीसरे स्थान पर गुयाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, जिल अल्लाह को राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन का। ठीक है, बलबन जो था फारस को लोक प्रचलित वीरों प्रेरणा से अपना राजनीतिक आदर्श स्थापित किया था और इसे अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई भी कहता था कहता था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अभिनव भारत। ठीक है, देखिए अभिनव भारत बीडी सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। बीडी सावरकर ने मित्र मेला नाम से 1904 में एक गुप्त सभा बनाई थी जो बाद में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, और जो इसकी शाखाएं थी अभिनव भारत की महाराष्ट्र में थी और इसके अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी थी। और इसमें देखिए अनुशीलन जो सीमित है आपका, और अनुशीलन सीमित की स्थापना 1907 में किया गया था और इसमें वरिंद्रनाथ घोष और भूपेन्द्र दत्त ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत विधाता। किस नाम से? भारत विधाता। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत रत्न है। ठीक है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके सॉरी इसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है और लास्ट में आपका पद्मश्री है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, समाज सेवा के लिए मैक्सेसे पुरस्कार किनके द्वारा अ, द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा फिलीपींस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था मैक्सेसे पुरस्कार 1957 में।
यच्छा श्रेणियों में दिया जाता है: सरकारी सेवा, सार्वजनिक और सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कलाएं, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राइडर कप। राइडर कप किस खेल से संबंधित साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से आपका राइडर कप जुड़ा हुआ है। और गोल्फ के प्रमुख जो कप हैं आपके, बार्कर कप है, सर्किट कप है, डनहिल कप है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीड़ा है। ठीक है, सबसे प्राचीन वाद्य बीड़ा है। और प्राचीन वैदिक साहित्य में वाग्देवी सरस्वती देवी, नारद, और ऐतिहासिक में नागवंशी गुप्त शासक समुद्रगुप्त और उदयन का बीड़ा वादक के रूप में उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम। किस रूप में? भारतनाट्यम। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्यालय कार्यालय पेरिस में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है आपका पेरिस में है। और इसका जो फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में किया गया था। 1946 में किया गया था। और इसमें देखिए ILO जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपका FAO का मुख्यालय जो है आपका रोम इटली में है। खाद्य और कृषि संगठन इसे भी कहते हैं हिंदी में। अगल ये यूनिसेफ जो है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये हिंदी में कहते हैं इसको। और ये न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में स्थित है। और क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ में स्थित। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रांत में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दलहन उत्पादन था। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन है। ठीक है, चीन जो है लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। ये 37% आपका लौह अयस्क उत्पादित करता है पूरे दुनिया का। और दूसरे स्थान पे आपका है ऑस्ट्रेलिया, फिर तीसरे ब्राजील, फिर भारत, फिर रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी में हुआ था। 1923 3 सितंबर 1923 काशी में हुआ था। और ये तबले के साथ साथ ये मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, वीर रस के कवि थे, ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हटिया में नहीं है। ठीक है, कोयला, नून माटी और बरौनी जो है यहाँ पर तेल शोधक कारखाना है, हटिया में नहीं है। हटिया राजस्थान का एक विधानसभा क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, साधारण ओरोबैंकी खरपतवार कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है तंबाकू के खेत में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च किस लिए प्रारंभ किया था? ये नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। और ये नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया था। ठीक है, और जो आपका इसमें देखिएगा, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहने हेतु ये भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 में जो हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने रचा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल ने रचा था इसको। और आपके और जो ऑप्शन में है सर सैयद अहमद खां जो थे,
ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और बहादुर शाह जफर जो था, ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। साहिर लुधियानी का जो एक प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे, इनका असली नाम था अब्दुल हई साहिर था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, बुद्ध ने अपना उपदेश प्रवचन दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था इन्होंने, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी। और वैशाली में आपको बता दें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। और बोध गया जो था आपका, ये बोध गया में 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन फाल्गु नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और राजगृह में, और जो आपका राजगृह में 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, राजगृह में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, कालिदास किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार संभव में। ठीक है, कुमार संभव में कालिदास भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन करते हैं। और इन रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। किरातार्जुनीय, यह महाकवि भारवी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? ये भारवी के द्वारा लिखा गया। और इसमें आपके 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। जो आपका शिशुपाल वध है, इसे कवि माघ द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? माघ द्वारा, कवि माघ के द्वारा लिखा गया। आप कुमार संभव तो जान ही रहे हैं, कालिदास के द्वारा लिखा गया। नैषधीय चरित्र जो है आपका श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा थोड़ा विकल्प भी देख लेते हैं हम। जो आपका मोहनजोदड़ो, जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और लोथल आपका गुजरात में स्थित है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह है। ठीक है, लोथल में। और कालीबंगा में तो राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर है। यहाँ तांबे के औजार, मूर्तियाँ, जुते हुए खेत, कपास खेती के साथ मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पालीताना जो गुजरात में है, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर है, ये आपका मिला हुआ है। और जो आपका कोणार्क उड़ीसा है, यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था, गंगवंशी राजाओं ने कराया था। और आपका ये चौथा था श्रवण बेलगोला जो है, श्रवण बेलगोला में प्रसिद्ध गोमेश्वर भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका संबंध जैन संप्रदाय से है। और आपका अंकलेश्वर गुजरात जो है, यहाँ पर मांडेश्वर नामक प्राचीन शिव का मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो के भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। और रैमजो मैकडोनाल्ड जो थे 16 अगस्त 1932 में जो कम्युनल अवार्ड था, उसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था। दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर उनके लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी। ठीक है, और विंस्टन चर्चिल जो था, ये तो जानते हैं, महात्मा गांधी को इसने अर्धनग्न फकीर कहा था। और लॉर्ड वेवेल जो था 1943 में गवर्नर जनरल बन के आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किसने भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति की जननी कहा जाता है। और आपका ये जो मैडम भीकाजी कामा थी, ये दादा भाई नौरोजी की पूर्व सचिव ही थी। इन्होंने वंदे मातरम और आपका एक मदन तलवार नामक पत्रिका निकाला था। ठीक है, आप जानते हैं सरोजिनी नायडू इन्होंने एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई थी इनकी, गोल्डन थ्रेशोल्ड। और ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। और एनी बेसेंट तो जाने आयरिश महिला थी, जो 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली ये विश्व की पहली महिला थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। जेबी कृपलानी ने 1947 में किया था।
और शौकत अली जान खिलाफत इसमें जो अगला ऑप्शन है, शौकत अली आपका खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। और सैयद महमूद सन 1940 में मुस्लिम लीग के बंटवारे की नीति के विरोध किया था इन्होंने, ठीक है। अखंड भारत की वकालत की थी सैयद महमूद, याद रखिएगा। सैयद महमूद जो थे अखंड भारत की वकालत किया था, मुस्लिम लीग की जो विभाजन की नीति थी उसका विरोध किया था इन्होंने। अच्छा, किसने कहा था, किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाए बीजी तिलक थे। बीजी जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कांग्रेस के ऊपर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का वो लगाया था। और जिन्ना जिन्ना का मानना था कांग्रेस विशुद्ध रूप से स्वर्ण हिंदुओं की पार्टी है। जिन्ना क्या मानते थे? स्वर्ण हिंदुओं की पार्टी है। और सुभाष चंद्र को आप तो पता ही है, एससी बोस जो थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में इन्होंने अपना त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। किसका? असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था एक वर्ष में के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ये हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाए, किसने कहा था पूर्व कथन? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मौलाना आज़ाद की एक उर्दू पत्रिका थी, उसका नाम था अल हिलाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किस आंदोलन में वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में। और यह गीत सर्वप्रथम कांग्रेस के राष्ट्रीय जो अधिवेशन हुआ था 1896 में गया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलन में गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा होम रूल आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है। आगे अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा प्रश्न था दोस्तों। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।